शेयर बाजार से पैसा कमाने की चाहत रखने वालों के सामने अक्सर एक बड़ा सवाल आता है, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग। ये सवाल तो बहुत कॉमन है। हाँ, तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, कौन सा रास्ता चुने। अच्छा, तो हमारा मकसद है इन दोनों दुनियाओं के फर्क और मायने समझना। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रेडिंग चीज सुनने में तो बड़े रोमांचक लगती है, जल्दी पैसा। हाँ, वो ग्लैमर तो है, लेकिन असल में ये है क्या? ये मतलब कम समय के लिए शेयरों की खरीद फरोख्त है। हाँ बिल्कुल, मिनटों से लेकर कुछ दिनों या शायद हफ्तों तक। अच्छा, इसमें जैसे इंट्राडे हो गया, मतलब आज खरीदा आज ही बेच दिया। या फिर स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ कुछ दिन या हफ्ते शेयर रखते हैं। और स्कैल्पिंग भी होती है, वो तो बहुत तेज। हाँ, बहुत तेज, छोटे छोटे मूव्स पर पैसा बनाने की कोशिश। मौका तो है इसमें तेज मुनाफे का, पर ये भी है कि जोखिम भी उतना ही तेज है। जोखिम भी तेज। हाँ। और इसमें कामयाब होने के लिए बाजार की नब्ज पर पकड़ बहुत जरूरी है। नब्ज पर पकड़ मतलब रोज की समझ और तकनीकी विश्लेषण, यानी टेक्निकल एनालिसिस का हुनर चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स वगैरह। जी वही, पिछले भाव, वॉल्यूम, उनके पैटर्न देखकर भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश। चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ये सब। ओके। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसमें तनाव का स्तर वो अक्सर काफी ऊंचा रह सकता है। हाँ, क्योंकि फैसले तुरंत लेने होते होंगे। बिल्कुल, और बाजार तो पल पल बदलता है। अच्छा, तो ये तो हुई तेज रफ्तार वाली दुनिया। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पर। ये बिल्कुल अलग नजरिया है ना? सही कहा, एकदम अलग। इन्वेस्टिंग यानी लंबी दौड़ का घोड़ा बनना। लंबी दौड़। हाँ, यहाँ सालों तक बल्कि दशकों तक अच्छे शेयरों को खरीद कर रखने पर जोर होता है। दशकों तक? जी, सोचिए वॉरेन बफे की। उनका यही मानना है कि अच्छी कंपनियों को वाजिब दाम पर खरीदो और बस लंबे समय तक रखो। इसी से असली दौलत बनती है। इसके लिए वो कंपनी की कमाई, मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इन सब पर गहरी नजर रखते हैं। तो ये एक तरह से धीरे धीरे संपत्ति बनाने का तरीका हुआ। बिल्कुल, पैसिव वेल्थ बिल्डिंग कहते हैं इसे। और इसमें जोखिम का क्या हिसाब है? मतलब ट्रेडिंग से कम होता है क्या? तुलनात्मक रूप से हाँ, खासकर अगर आपने होमवर्क ठीक से किया है। होमवर्क मतलब कंपनी की बुनियादी बातों को अच्छे से परखा है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, ये देखना कि कंपनी कितना कमा रही है, कर्ज कितना है उस पर, मैनेजमेंट काबिल है या नहीं, उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं, ये सब। लेकिन अगर रिसर्च ठीक नहीं हुई तो फिर लंबे समय में भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, पर अगर चुनाव सही है तो यहाँ कंपाउंडिंग की जादुई ताकत काम करती है। कंपाउंडिंग, ये शब्द मैंने बहुत सुना है। आसान भाषा में, मतलब एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। जरूर जरूर। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए। ठीक। और एक साल में 10% कमाया। ओके, तो 110 रुपए हो गए। हाँ, अब अगले साल आपको जो 10% मिलेगा वो 100 रुपए पर नहीं मिलेगा। अच्छा। वो मिलेगा 110 रुपए पर, यानी 11 रुपए। अच्छा। तो आपका पैसा हुआ 121 रुपए। ये जो मुनाफे पर मुनाफा बन रहा है ना, हाँ? यही कंपाउंडिंग है। अच्छा। शुरुआत में थोड़ा धीमा लगता है, हाँ? पर लंबे समय में अरे ये छोटी सी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। वाओ। और क्योंकि नजरिया लंबा है तो रोज रोज की टेंशन भी कम होगी। हाँ बिल्कुल, रोज के उतार चढ़ाव का तनाव काफी कम रहता है इसमें। तो साफ है, दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एक तरफ तेजी, जोखिम, टेक्निकल समझ और रोज का ध्यान। हाँ। दूसरी तरफ धीरज, सुरक्षा, बुनियादी समझ और लंबी अवधि। फैसले ले सकते हैं, चार्ट्स को समझते हैं और ज्यादा जोखिम लेने में ठीक है। हाँ बिल्कुल। और वहीं इन्वेस्टिंग उनके लिए बेहतर हो सकती है जो धीरे धीरे कम तनाव के साथ लंबे समय में संपत्ति बनाना चाहते हैं और जिन्हें कंपनियों के बिजनेस को समझने में रुचि है। बिल्कुल। तो आखिर में ये कोई सीधी हाँ या ना वाली बात नहीं है कि कौन सा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही शेयर बाजार से कमाई करने के अपने अपने तरीके हैं, मान्य तरीके हैं। हाँ। चुनाव शायद इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति खुद कैसा है, हाँ। उसके लक्ष्य क्या है और वो कितना जोखिम झेल सकता है। एकदम सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोत ने भी इशारा किया है, क्या? कि सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का अंतर जान लेना ही काफी नहीं है। अच्छा। असली सवाल तो ये है कि किसी व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसकी जरूरतें, उसकी सीमाएं और जोखिम लेने की उसकी अपनी क्षमता, वो उसे किस रास्ते पर ले जाती है। मतलब खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, शायद कोई भी रास्ता चुनने से पहले खुद को गहराई से समझना ही सबसे जरूरी कदम है।